राफेल घोटाला, ईवीएम घोटाला, चौकीदार चोर है, चीन ने जमीन हड़प ली। इन सब के अपार असफलता के बाद राहुल गांधी एक और आरोप लेके आए हैं। इस बार आरोप सीधा चुनाव आयोग पे ही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक चुनाव में धांधली हुई है और तमाम फर्जी वोटर ने वोट डाल के बीजेपी को चुनाव जिताया है। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से वोटर वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड मांगे, तो चुनाव आयोग ने भी इमारत जैसी ऊंची पूरी लिस्ट थमा दी, जिसपे जांच पड़ताल कर राहुल गांधी ने बताया कि एक घर से 80 वोटर ने वोट दिए। मगर सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, देश में से तमाम राज्यों में ऐसे नेता कार्यकर्ता ये लोग मिल जाएंगे जो सुबह एक पार्टी में तो शाम को दूसरी पार्टी में, जीत के पहले एक पार्टी में होते हैं तो जीत के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसीलिए यह आरोप चुनाव आयोग पे तो सही बैठता है मगर बीजेपी पे नहीं बैठता, क्योंकि वो वोट तो कांग्रेस को भी दे सकता है। यह भी सच है कि 5 बजे के बाद अचानक से वोटर की संख्या बढ़ जाती है और ये समस्या हर राज्यों की है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग डिजिटल रिकॉर्ड नहीं दे रहा, पर राहुल गांधी ये आरोप लगा भी कैसे सकते हैं? उन्हें तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे में अगर उनके मुताबिक अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो फिर डिजिटल रिकॉर्ड को भी तो हैक किया जा सकता होगा। इसीलिए चुनाव आयोग ने हार्ड रिकॉर्ड दिया होगा। साथ में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों पे लिख के हल्फनामा देने को कहा। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो सही है तो लिख के दें, अगर जांच में वो गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बस यहीं पे राहुल गांधी मात खा गए। देखो, ऐसा है, हम भी मान सकते हैं कि राहुल गांधी सही हैं, ऐसे में उन्हें लिख के देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं करेंगे। इसका कारण है उनका अतीत में जो राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए हैं, जिसमें राफेल घोटाला, ईवीएम हैक, चौकीदार चोर है जैसे तमाम मुद्दे शामिल थे, मगर किसी भी मुद्दे को सही साबित नहीं कर सके, जिनके वजह से उन्हें कोर्ट में कई बार माफी मांगनी पड़ी। लेटेस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट से उनको जूता पड़ा है वो भी जगजाहिर है।